हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद स्पेस इंडिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का एक परिचय। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संयोजन है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ पे 8 शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है सी कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो ये यहाँ पे हमारी कंप्यूटर का फुल फॉर्म था। कभी कभी ट्रिपल सी में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब पहला ऑप्शन आता है इनपुट डिवाइस क्या क्या है। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल: पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर माउस, एक होता है वायरलेस माउस। तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास स्कैनर का। तो स्कैनर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। चौथा एग्जाम्पल आता है हमारा वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा भी आपका इनपुट है। अब नेक्स्ट आता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल जैसे आपके पास प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीकर हो गए। आता है प्लॉटर, आपने देखा होगा, जो ड्राइंग करने के लिए आता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अनुप्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो पहला आता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी कंप्यूटर निम्न होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर आते हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। नेक्स्ट आता हमारे पास अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीसी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन आता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला होता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम भी कहते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड आता है रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसका काम सिर्फ पढ़ने का होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, वो सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में होते हैं। उसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का डेफिनेशन यहाँ पे है कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात
यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बताता हूँ। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ईटीसी, इस तरह से। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी इसी तरह से यहाँ पे सरल भाषा में हम लोगों ने बनाई है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी कार्य को पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं। सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला हम यहाँ से लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, लाइनेक्स, यूनेक्स, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। इस तरह से ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, टैली हो गई। ये सारे एप्लीकेशन जितने भी है ये एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे प्रोग्रामों को समझ नहीं पाता। इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले आता है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड आता है मीडियम लेवल लैंग्वेज, थर्ड आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के उदाहरण हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्गोल हो गया, लिस्प हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, C++, जावा। इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन। डाटा इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर डेटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। ये बाइनरी भाषा 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी निर्देश देता है या आउटपुट प्राप्त करता है, तो वह शब्द, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है, अर्थात डेटा को 0 से 1 के रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसी को डेटा निरूपण कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक ऑप्शन और आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग डेटे ऐसे तथ्यों का समूह है जिसे संख्या या शब्द द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के 5 चरण होते हैं। पहला, डेटा को एकत्रित करना। सेकंड, डेटा को तैयार करना। थर्ड, डेटा का इनपुट करना। 4, डेटा की प्रोसेसिंग। 5, इंफॉर्मेशन का आउटपुट। तो ये छोटा सा एक यहाँ पर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और